आपका क्वेश्चन है अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ विच द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 6.3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. It made to turn around on longer side. Find the volume of the solid thus generated. Also find the curved surface area. ठीक है ना. इसने देखो क्या बोला है. पहले आपके पास में क्या है, एक राइट ट्रायंगल. तो दिस इज योर राइट ट्रायंगल. ठीक है ना. अब देखो इसने क्या मेजर्स दे रखे हैं कि आपका 90 डिग्री कहां पर फॉर्म हो रहा है, टू लाइंस में. क्या है मेजर्स, 6.3 सेंटीमीटर्स एंड 10 सेंटीमीटर्स. दो है. ठीक है ना. अब देखो इसने क्या बोला है, इट मेड टू टर्न अराउंड ऑन लॉन्गर साइड. तो लॉन्गर साइड इज दिस. तो ये क्या किया, टर्न किया, घुमाया. तो अब ये कैसा हो गया, ऐसे. ठीक है ना. तो ये देखो आपका कौन सा शेप बन गया, इट्स अ कोन. तो सॉलिड, यहां पर देखो बोला है सॉलिड. तो सॉलिड इज योर कोन ना. तो कोन का वॉल्यूम निकालेंगे. इसने कहा वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन, दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है ना. अब इसके अंदर देखो ये वाला हाफ है इस साइड का, तो दैट मीन्स दिस इज योर रेडियस. और ये हो गया आपका एच. ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करो तो आपका आएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. दैट मीन्स 6.3 इंटू 6.3 इंटू एच इज 10. ठीक है ना. अब देखो हम पॉइंट को हटा रहे हैं अभी. तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 है ना. 6.3 को हम लिख सकते हैं 63/10. सेम हमने लिखा है, यहां पर भी वही करते हैं, बाई 10. ठीक है. 0 एंड 0 गॉड. नेक्स्ट 7 से कट करो 9 टाइम्स 63 को. 3 से कट करो 3 आ जाएगा. तो अब आपका आ गया ये 22 इंटू 63 इंटू 3/10. इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, 63 इंटू 22, 63 इंटू 22, 618 नहीं 12. तो आपका आ गया फिर से 6 एंड 12. तो 6 8 3 1 1386 इंटू 3. तो आपका कितना आ गया, 18 1 कैरी, 24 25 2 कैरी, 9 10 11 1 कैरी, 3 + 1 is 4, 4158. तो आपका आ गया 4158/10. दैट इज इक्वल टू 415.8 सेंटीमीटर क्यूब इज योर वॉल्यूम. ठीक है ना. अब देखो इसने और क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया. ठीक है. तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं हम. तो CSA ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू πRL. तो अब देखो हाइट इज दिस, L हमारे पास में नहीं है, तो वी विल फाइंड आउट द L. तो L इज योर दिस है ना, स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, L इज इक्वल टू √h² प्लस r². अब देखो, अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं तो देखो हमारा क्या आ रहा है, L इज इक्वल टू √h². दैट मीन्स 10 का स्क्वायर इज 100.
प्लस नौ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारा क्या है देखो 63 है ना, 63/10, 63/10 या 6.3। तो हम क्या करेंगे 63/10 के हिसाब से चलते हैं। तो 63 स्क्वायर तो आपका क्या आ जाएगा 63 इंटू 63, 9 और 18, फिर 18 1 कैरी 37। तो आपका आ गया 9693 3969। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 3969 बाई 10 स्क्वायर अगेन इज 100। नाउ अब इसका एलसीएम ले लो तो देखो 100 आएगा आपका। तो क्या आ गया आपका, नेक्स्ट इज योर 1 4 zeros प्लस 3969 बाई 100। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू वी कैन से एल इज इक्वल टू रूट अंडर 13969 बाई 100। ठीक है, नाउ अब हम इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो 13969 लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो 13969। तो पेयर पहले बनाओ तो आपका आ गया 1139। तो यहां पर कितना है +1, दैट मीन्स 2 1 हो गया। फिर आपका हो गया यहां पर सॉरी ये हो गया आपका 21। तो यहां पर आ गया 1869 है ना। तो फिर से हमने 1 ऐड किया तो आपका आ गया 22। तो 22 यानी कि आपका 8 टाइम्स। तो 8 8 जा 64, 6 कैरी 16 प्लस 6 इज 22, 2 कैरी 18। आपका आ गया 5 एंड 4 4 5 आपका बच गया। तो हमने यहां पर एक पॉइंट लगाया, फिर अगेन 2 zeros। तो देखो क्या आ रहा है आपका, अगेन ऐड करो 8 को तो आपका आ जाएगा 230 एंड दिस इज योर 6 236। ठीक है, तो अगर हम यहां पर 2 लिखते हैं तो 2 2 जा 4 12 1 कैरी इज योर 7 एंड 4। तो राउंड फिगर इज 118.2। ठीक है, असल में आपका आना चाहिए 1, लेकिन हमने राउंड ले लिया इसको 118.2 में। तो अब आपका ये क्या हो गया देखो 118.2 और 100 बाहर आया तो क्या हो गया 10। तो दैट इज इक्वल टू नाउ वी कैन से L इज इक्वल टू 11.82 सेंटीमीटर इज योर L। ठीक है, नाउ अब ये वैल्यूज हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो क्या आ रहा है आपका 22/7 इंटू R इज 63/10 इंटू 11.82। ठीक है, नाउ 7 से इसको कट करो, ये हो गया आपका 9। नाउ 11.82 इंटू 22 करते हैं हम तो देखो आपका क्या आ रहा है 111182 एंड 22। तो इस 4 16 1 कैरी 3 2, फिर से 2 3 6 4 4 0 0 1 कैरी 6 एंड 2 26004 इंटू 9। तो कितना आ गया 3604
5 कैरी 18 19 20 23 234,036. तो दिस इज योर 234,036 और डॉट्स कितने हैं 1 2 1 2, ठीक है, बाई 10. तो दैट इज इक्वल टू वी कैन से 234.036 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से निकालना है.